तो हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में बात कर लेते हैं। एनेस्थीसिया तो पता ही तुम्हें, पता है ना क्या होता है? तुम बताओ, तुम खाना कुछ मतलब इसका मतलब क्या होता है एनेस्थीसिया का मतलब? एनेस्थीसिया देते क्यों हैं? सर बॉडी को शूट करने के लिए, शून्य करने के लिए ना। तो क्या कहते हैं पर्टिकुलर वर्ड? ड्रग्स कहते हैं एनेस्थीसिया ड्रग्स। हाँ, पेनलेस सर्जरी होते हैं। मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन में होता है ना, सेंसेशन सीडेट कर दिया जाता है बेसिकली इसमें। तो सेडेशन का मतलब होता है कि नींद आना जैसा, ठीक है? यस सर। जैसे कुछ सेडेशन सर वाली इसमें मेडिसिन, नर्व्स ब्लॉक हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब हाँ। जो सेंस को लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए यूज होता है मेनली। देखो इट इज द हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस। हिस्ट्री के बारे में पहले बात करते हैं। हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस क्या होता है? हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस उनकी यूनान की एक बुक है, यूनान की बुक है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक? वो यूनान की बुक है। उसमें क्या है? एनेस्थीसिया एक वर्ड है, ठीक? was used for the first time in medical context as reversible loss of sensation and unconsciousness when Hippocrates writes। तो हिप्पोक्रेट्स ने लिखा है इसमें हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस में कि रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। आपका सेंसेशन तो लॉस होगा लेकिन वो कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। उसी को बोलते हैं एनेस्थीसिया, ठीक? ये प्रतीक रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड अनकॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ सेंसेशन एंड अनकॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का लॉस हो जाना सेंसेशन का, ठीक? जैसे लिम्ब का हो गया, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक? या फेस का हो गया, ठीक है? या ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन तो वो हो गया। और अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या हो गया? ये सिस्टमिक होता है, ठीक है? जैसे जनरल एनेस्थीसिया दिया, ये इस तरह से समझ सकते हैं आप, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड अनकॉन्शियसनेस। तो लॉस ऑफ सेंसेशन तो आपका हो गया उसका लोकल एरिया का, जैसे लोकल एनेस्थीसिया जैसे देते हैं, ठीक? तो अनकॉन्शियसनेस कब होता है? जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट अवेयर ना रहे अपनी पेन को लेके और सर्जरी को लेके अवेयर ना रहे, ठीक है? तो जो हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस है बुक है, इसमें उस समय तो ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है? तो उसमें इसका मतलब यही लिखा था कि क्या एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे सांस के थ्रू जाती है। क्या लिखा हुआ? ब्रेक्स फॉर व्हेन दे ब्रेक्स, जब सांस लेते हैं, पास थ्रू द फ्लैश एंड बफ, तो हमारे जो मसल्स है उसके अंदर वो ड्रग्स एंटर कर जाती है और क्या करती है? वहाँ पर फुला देती है उसको। उससे पहले ऐसे ही उसको बताया गया था, ठीक है? एनेस्थीसिया का मतलब यही जानते थे, वो फुला देती है। इट द पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड लॉस ऑफ पावर ऑफ फीलिंग एनेस्थीसिया। तो मसल्स में उनके हिसाब से ये था, इस बुक के हिसाब से, यूनान में जो बुक था उसमें एनेस्थीसिया वर्ड था, वहाँ से लिया गया। उसमें मेंशन ये किया गया था कि जो है कुछ ऐसी इनहेल करा दिया जाए, शरीर में ऐसी ड्रग्स डाल दी जाए जो हमारे फ्लैश मतलब होता है कि मसल्स को फ्लैश बोलते हैं, ठीक? मांस को। तो फ्लैश में हमारे जाके वो फ्लैश को फुला दे, ठीक है, डायलेट कर दे, तो वहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। उनका मतलब ये था कहने का, ठीक है? जैसे जैसे एरा बदलता गया वैसे वैसे चीज़ें मॉडर्न होती गई, ठीक? चीज़ें बदलती गई। What was done to patient before the operation? पहले क्या रहता था? सब लोग पकड़ लेते थे, जैसे एम्पुटेशन करना है, ठीक? एम्पुटेशन मतलब समझते हो क्या? पैर कट, मतलब लिप्स, हाँ, लिप्स को रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक? कट कर देना, कट आउट कर देना। तो ठीक है, पहले क्या करता था? इट वॉज द कस्टम देन फॉर सेंचुरीज आफ्टरवर्ड टू बाइंड द पेशेंट टू द टेबल विथ रोप्स एंड स्ट्रैप्स, ठीक? रस्सी और पट्टे से पेशेंट को बांध देते थे और लोग उसे पकड़ लेते थे। His scream was discreted, but if he struggled to violently, assistant grabbed him arm and leg, ठीक है? तो ज़्यादा
हिलता डुलता था तो उसको पकड़ लेते थे, ठीक, तो पकड़ के एम्पुटेट कर देते थे। पहले तो सर्जरी ज़्यादा इतनी एडवांस थी नहीं, जो हिस्सा पहले क्या होता था, जो हिस्सा खराब हो रहा है उसे काट दो, मैंने काट दी। हाँ, यही जैसे ट्रैवल करने जा रहे हैं जंगलों से होते हुए, ठीक है, या सिपाही लोग जा रहे हैं, राजा भी जा रहा है, सिपाही जा रहा है, रास्ते में सिपाही के पैर में सांप ने काट लिया, तो क्या करते थे, अपना पानी काट, वही ऑन द स्पॉट वो कट भी कैसे करते थे, बाकायदा उससे स्टेरिलाइज करते। स्टेरिलाइज कैसे करते थे? गरम करके तलवार गरम की और कट दिया, हो गया अपना, हो गया स्टेरिलाइज, ठीक है, स्टेरिलाइज हो गया। Pain had not prevented surgery in the past, but it had made it almost an unbearable, excruciating agony. Excruciating मतलब असहनीय पीड़ा, ठीक है। तो पेन हैड नॉट प्रिवेंटेड सर्जरी, पहले क्या होता है कि सर्जरी में पेन को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। अरे पेन तो होगा ही, सर्जरी होगी तो पेन तो होगा ही, कॉमन बात है, तो यही कहते थे, ठीक है। तो जब सर्जरी की बात आती थी तो सबको पता रहता कि पेन होगा, लेकिन अब सर्जरी की बात आती है तो पता है कि पेनलेस होगा, ठीक है। तो 1843 में थी जॉर्ज विल्सन जो फर्स्ट जिसकी सर्जरी हुई थी ना, एम्पुटेशन हुआ था 1843 में, ठीक है। विल्सन नाम का था एक, जॉर्ज विल्सन नाम का मेडिकल स्टूडेंट हु अंडरवेंट सर्जरी टू एम्पुटेट एन इन्फेक्टेड लेग, ठीक है। अब इन्फेक्टेड लेग में इन्फेक्शन हुआ तो उसका एम्पुटेट कर दिया, क्योंकि फिर वो लिम्ब से फिर आपका ट्रैक तक पहुंच जाएगा तो दिक्कत होगी। डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया एंड एनास्थीसिया, ठीक। एनास्थीसिया और एनेस्थीसिया दोनों का क्या मतलब हो गया? एनेस्थीसिया मतलब रिवर्सिबल लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, और एनास्थीसिया मतलब क्या सर? एनेस्थीसिया मतलब सर दर्द नहीं एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया, ठीक, या लॉस ऑफ या अनकॉन्शियसनेस, ठीक। एनेस्थीसिया मतलब सर बता तो दिया। तुम बताओ, दर्द निवारक बोले ना तुमने, पेन किलर, ठीक। एल्जीसिया मतलब पेन होता है, ठीक। एन लग गया तो मतलब एब्सेंट, पेन एब्सेंट, एल्जीसिया मतलब होता है पेन, एनाल्जीसिया मतलब एन मतलब एब्सेंट, ठीक। पेन जहाँ पर एब्सेंट हो जाए, पेन खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसका मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। बाय द अर्ली 1840 सक्सेसिव कल्चरल मेडिकल चेंजेस बेस्ड ऑन लीवर ह्यूमनिस्टिक एंड, ठीक है। इसके बाद ये 1840 के बाद डेवलप करते गए, ठीक है, जो एनेस्थीसिया का और डेवलपमेंट हुआ, ठीक। दिस न्यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पेन प्रिवेंशन एंड रिलीफ इज द सोशल सीनरी फॉर द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द मिडिल 19th सेंचुरी में। फिर ये कहा गया कि ठीक है, पेन को प्रिवेंट करना चाहिए सर्जरी में, ठीक। ये बहुत ही क्रूरता है, ये क्रूरता खत्म होनी चाहिए, जरूरी भी है, तो क्रूरता खत्म होनी चाहिए, ठीक। पहले एलोपैथी इतनी एडवांस कहाँ थी, पहले तो ऐसा हमारे इंडिया में जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनान की जो पुरानी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो ज़्यादा एडवांस तो मुझे लगता है, ठीक। मॉडर्न मेडिसिन में इतना नहीं था, मॉडर्न मेडिसिन बाद में, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन कब आई, 200 साल पहले, 300 साल पहले। और जितनी जो पुरानी ट्रेडिशनल जितनी वो है उसमें भी तो सर्जरी होती थी, हम लोग के जैसे आयुर्वेद में भी होती थी सर्जरी, हजारों साल पहले होती थी, ठीक है। यूनान में भी सर्जरी होती थी, है ना, यूनानी देशों में भी सर्जरी होती थी, ठीक है। वहाँ भी क्या पहले सर्जरी होती थी सर्जरी, लेकिन उनकी वो तब भी एडवांस थे, लेकिन एलोपैथी में इतना एडवांस नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसी हर्ब्स नहीं थी, क्योंकि इसमें आयुर्वेद में यूनान में क्या जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो ऐसी जड़ी बूटियाँ थी, उससे क्या अपना काम कर ले, सर्जरी कर लेते थे, ठीक है। और इनहेल कर दिया या खिला दिया तो उसको सेडेशन हो गया, ठीक है। लेकिन एलोपैथ के पास क्या था, कुछ था ही नहीं, वो तो बाद में केमिकल यूज़ करने लगे, ईथर वगैरह जब आया सबसे पहले तो उसी से, लेकिन आयुर्वेद में और यूनान में तो पहले भी सर्जरी होती थी, ठीक है। अब वो पीछे हो गई, अब मॉडर्न
मेडिसिन आगे हो गई, क्योंकि उसमें रिसर्च नहीं हुआ। इसमें लगातार रिसर्च होता गया, है ना। द वर्ड एनेस्थीसिया वाज कॉइन्ड बाय ओलिवर वेंडेल होल्मस। तो होल्मस ने एनेस्थीसिया शब्द लाया था, ठीक है। इट originates from Greek without an aesthesis refer to the inhibition of sensation, ठीक है। तो इन्होंने होल्मस ने 1846 में आया था, ये शब्द एनेस्थीसिया कॉइन किया था, ठीक। एस्थेसिस का मतलब इनहिबिशन ऑफ सेंसेशन। ठीक है, इसके एक ब्रीफ ओवरव्यू है। अटेम्प्ट्स एट प्रोड्यूसिंग अ स्टेट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया कैन बी ट्रेस्ड थ्रू recorded history. The Renaissance saw significant advance in anatomy and surgical technique. However, despite all this progress, surgery remains a treatment of last resort. An appreciation of the concurrent with this development were the significant advance in pharmacology and physiology, which lead to the development of general anesthesia and the control of pain. फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी जब पढ़ाई जाने लगी तो उस समय रिसर्च शुरू हो गई, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी मतलब दवाइयों का ज्ञान, जब दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, उनकी स्टडी हुई, तो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी निकल के आई जो इस तरह का काम करती थी, सेडेशन का और पेन रिलीफ का, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन का, ठीक। और फिजियोलॉजी की स्टडी हुई, ठीक। फिजियोलॉजी में पता चलता है जैसे कि हाँ बॉडी की क्या कैसा फंक्शन है, ठीक। तो जब उन चीज़ों की स्टडी हुई, फिजियोलॉजी की स्टडी हुई, ड्रग्स की स्टडी हुई फार्माकोलॉजी में, तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप करी 20वीं सेंचुरी में। इन द 20th century द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया वाज इम्प्रूव, ठीक। जनरल एनेस्थीसिया इम्प्रूव हुआ 20th सेंचुरी में बाय द रूटीन यूज ऑफ ट्रैकियल इंट्यूबेशन एंड अदर एडवांस एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक। तो ठीक है, तो ये एडवांस टेक्निक आ गई थी ट्रैकिया के थ्रू, है ना, इनहेल करा के, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया देना। सिग्निफिकेंट एडवांस इन मॉनिटरिंग एंड न्यू एनेस्थेटिक एजेंट विद इंप्रूव फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रेंड। एडवांस ड्रग्स, कई तरह के ड्रग्स आ गए एडवांस, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट आ गए, ठीक। और उनकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है, मॉनिटरिंग की भी जरूरी है, कितनी मात्रा में देनी है, कितनी डोसेज जानी है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी, तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसकी रिकवरी के चांस नहीं रहते थे, ठीक। ये भी चांस कम रहते थे कि होश में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। वो इसी की मॉनिटरिंग की कमी की वजह से, तो मॉनिटरिंग ज़्यादा जरूरी थी। एनेस्थीसिया में मॉनिटरिंग का ही उतना, जितना एनेस्थीसिया का रोल है उतना ही मॉनिटरिंग का रोल है, ठीक। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, ये हर जगह पढ़ाया जाता है फार्माकोलॉजी में। इसका मतलब आपको पता है, आप शायद पढ़ना। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल, एक लाइन में। व्हाट ड्रग, सर उसकी मतलब एक्शन हिंदी में इसे बता दो, मतलब सर उसका मतलब एक्शन। देखो, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, ठीक। मतलब इस फार्माकोकाइनेटिक में क्या होगा, ड्रग बॉडी को अगेंस्ट क्या कर रही है, बॉडी में जाके क्या कर रही है, ठीक है, ठीक। और फार्माकोडायनामिक में क्या होगी, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट है। ड्रग्स क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जाके, उसके अगेंस्ट बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, ठीक है। ये तो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक हो गया। ये तो टाइमलाइन हो गया एनेस्थीसिया का, ठीक। एंटीबायोटिक मिडिल एज 18th सेंचुरी, 19, अब तो हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, ठीक है। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब सबसे पुरानी टेक्निक, प्राचीन काल, ठीक। उसमें क्या रहता है, एंटीबायोटिक सॉ द डाउन ऑफ एनेस्थीसिया, दिस एरा सॉ द यूज ऑफ कॉफी, मैंड्रेक, इंडियन हेम्प, कोकीन एंड कैरोटिड कंप्रेशन। तो पहले के समय में जब एनेस्थीसिया नहीं डिस्कवर हुआ था, तो उस समय कैसे पेशेंट को सेडेट करते थे, ये चीज़ें लिखी हुई हैं,
भाई कोकीन का यूज करते थे। कॉफी, अफीम, अफीम, वही पॉपी, अफीम को ही कहते हैं, ठीक है। और कैरोटिड कंप्रेशन, इंडियन हेम्प, इंडियन हेम्प किसको कहते हैं? चरस, भांग। अच्छा भांग, हेम्प का मतलब होता है भांग। और कैरोटिड कंप्रेशन पता है? कैरोटिड आर्टरी का कंप्रेशन कैसे? अच्छा, कैरोटिड आर्टरी का, भाई किसी का गला पकड़ के दबा दिया तो वो बेहोश नहीं हो जाता है। हाँ, किसी का गला आपने ज़्यादा कस के दबा दिया, जैसे भी कोई कहीं पे एक तरह से झोला छाप तो माल प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, तो उस नहीं मजाक में, हाँ एक मजाक में एक पर्सन ने, अभी न्यूज़ आई थी, एक पर्सन ने एक लेडीज़ का कैरोटिड दबा दिया था, किसी तरह का ट्रीटमेंट कर रहा था, ठीक है, कुछ झोला छाप डॉक्टर था शायद, और उसने कुछ ज़्यादा सेकंड्स तक कैरोटिड को प्रेस करके रखा तो ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई गई नहीं, ब्रेन डेड हो गया, पेशेंट डेड, ठीक। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ सेकंड के लिए कैरोटिड को कंप्रेस कर देते थे, तो उससे क्या होगा, पेशेंट बेहोश हो गया। उसी पर्टिकुलर टाइम में अपनी सर्जरी उन्होंने कर ली। जब चीज़ें नहीं थी तो ऐसे क्या करेंगे? अब समझ में आता है। आप टिश्यू पेपर आ गया है, ठीक है, हाथ पोंछने के लिए, तो पहले तो कपड़े नहीं पोंछते थे ना, अब चीज़ें एडवांस हो रही हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये है ओपियम, इसे अफीम भी कहते हैं, ठीक। और इसी से मॉर्फिन ड्रग बनाई जाती है, ठीक। जो इंजेक्शन आता है जब किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक, जैसे तो ट्रामाडोल लगा देते हैं, बोवेरॉन लगा देते हैं, जब सीवियर पेन होता है, मतलब ये सब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, कोई भी जितनी भी ड्रग्स हैं जब काम नहीं करती तो मॉर्फिन का इंजेक्शन, नार्कोटिक में आता है, मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है सीवियर पेन में, ठीक है। तो वो इसी से प्रिपेयर होता है, इसका जो ये मिल्क है इसी से प्रिपेयर होता है, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अंदर सीड्स होते हैं, वो तो मसालों में यूज होता है। तो 3400 BC में जो ओपियम इज वेरी पॉपुलर, एंशिएंट पेन रिलीविंग एंड यूफोरिया इंड्यूसिंग रेमेडी, ठीक है। तो भाई उस समय नशे के लिए भी यूज करते थे और पेन के लिए भी, आज भी यूज होता है इलीगली, ठीक है। तो पहले भी इट इज फर्स्ट सेड टू हैव बीन कल्टीवेटेड इन लोअर मेसोपोटामिया, तो उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता में उसमें इसको उगाया जाता था, अपने आप उगती आती थी, ठीक है। उसकी खेती, कल्टीवेशन मतलब खेती। तो इसे क्या कहा गया, जॉय प्लांट, ठीक है। क्योंकि पेन का एहसास होगा नहीं तो जॉय फील होगा, ठीक है। देखो एक नॉर्मली क्या होता है कि एक नॉर्मली पर्सन है, उससे पेन नहीं है, मान लो हम हैं तुम हैं, हम लोग को पेन तो है नहीं इस समय, हम लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थकान तो है, मसल्स में क्रैम्प भी होगी, बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा होगा, गर्दन में दर्द हो रही, ठीक है, होता है ना नॉर्मली। जैसे मैं भी खड़ा हूँ, मुझे भी मान लो इस शोल्डर में पेन है, ठीक, सभी को पेन होता है। अब इसको यूज़ करने के बाद सारे पेन, हल्के फुल्के पेन गायब, तो क्या फील होगा, जॉय फील होगा। हाथ पैर इतने, जब 100% पेन हाँ गायब हो जाएगा तो कैसा फील होगा, लगेंगे हाथ और पैर हवा में, ऐसा ही फील होगा। इसलिए जॉय प्लांट के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। Prior to the introduction of opium to ancient India and China, this civilization pioneered the use of cannabis, incense, and aconitum. By the 8th century AD, Arab traders had brought opium to India and China. समझ आ गया क्या? पहले इंडिया में तो भांग ही यूज करते थे, कैनाबिस सटाइवा बोलते हैं, ठीक है। तो वो यूज होती थी
जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेडेशन ये कॉज करती है, ओपियम। तो ये बाहर से लाई गई थी, इंडिया और चाइना में, ठीक है। उसके बाद ये पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया ओपियम की। तो आज भी ओपियम से इंजेक्शन बनते हैं, ठीक है, मॉर्फिन का इंजेक्शन। ये आ गया अपने इंडिया वाले, वो अंतर नहीं, वो नहीं, ये सुश्रुत है, ठीक है। तो सुश्रुत, इन सुश्रुत संविदा एडवोकेटेड द यूज ऑफ वाइन विद इंसेंस ऑफ कैनबिस फॉर एनेस्थीसिया। तो सुश्रुत क्या करते थे, सर्जरी करते थे अपने आगे से। इंडिया में तो अपना यही था, हेम्प, इंडियन हेम्प, ठीक, कैनबिस सटाइवा यही था, अपना पाया जाता था। तो इसके साथ क्या मिला रहे थे, अल्कोहल, वाइन, ठीक है, मिक्स करके, कैनबिस में मिक्स करके एनेस्थीसिया का यूज करते थे, ठीक। द यूज ऑफ हैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हैंड भी बोलते हैं, एंड सम्मोहिनी भी बोलते हैं, ठीक है, एंड संजीवनी आर रिपोर्टेड एज अ लेटर पीरियड, ठीक। ये बाद में आए, पहले हैंड से काम करता था, ठीक। और ये कैरोटिड कंप्रेशन की 400 BC में असीरियन एंड इजिप्शियन लोग यूज करते थे, ठीक। कैरोटिड कंप्रेशन टू प्रोड्यूस ब्रीफ अनकॉन्शियसनेस बिफोर सर्कमसीजन और कैटरेक्ट सर्जरी। सर्कमसीजन मतलब और कैटरेक्ट सर्जरी, अच्छा, कैटरेक्ट सर्जरी तो आंखों वाली कुछ होती है, वो जो नीली मतलब लेंस नहीं होता, कुछ सफेद आंखें होती हैं। कैटरेक्ट सर्जरी मतलब लेंस के आगे जो व्हाइट कलर का पर्दा जम जाता है, ठीक, क्लाउडीनेस हो जाता है, ठीक, उस लेयर को रिमूव करने के लिए करते थे, ठीक। और सर्कमसीजन हो गया आपका, वो खतना जिसको बोलते हैं, वो सर्कमसीजन हो गया, ठीक है। पहले भी होता था, बहुत पहले भी, ठीक, डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, यस सर, ठीक है। वो एक मेडिकली होता था, ठीक, उसका यूज है, यस सर। उसको किसी रिलीजन से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक, पहले भी होता था, आज भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। यस सर। कुछ बच्चे हैं जिनका जैसे उनके लिए सजेस्ट करते हैं, जैसे, ठीक है। इन अ पैसेज इन हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स अरिस्टो सेज जगलर वेन, ठीक। अरिस्टो ने क्या कहा, जगलर वेन, इफ दीज वेन्स आर प्रेस्ड एक्सटर्नली मैन thou not actually choke, become insensible, shut their eyes and fall flat on the ground। तो इन्होंने अरस्तु ने क्या कहा, जगलर वेन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करने से, एक्सटर्नल प्रेस करने से पेशेंट डेथ नहीं करेगा, लेकिन उसकी आंखें बंद हो जाएगी और वो ग्राउंड पे गिर जाएगा, ठीक, मतलब बेहोश हो जाएगा। Pedanius, a Greek surgeon in the Roman army of Emperor Nero, recommended mandrake boiled in wine, ठीक है। मैंड्रेक ये भी जड़ी बूटी है, ठीक है। तो कॉज द इनसेंसिबल, सब लोग अलग अलग, हर देश में अलग अलग थी उनकी, ठीक है। जैसे इंडिया में हेम्प थी, तो सबके अपने अपने रीजन में वहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से जो होगी, सब लोग अपना अपना सब अपने अपने ढूंढ लेते हैं इलाज अपना, ठीक है। किसी भी अभी आदिवासी क्या किसी भी जो ट्राइबल अपने अंडमान निकोबार या इस तरह की है ना, असम के उधर जितने भी ट्राइब्स हैं, वहाँ जाओगे तो उनकी अपनी अलग जड़ी बूटी होगी, है। मान लीजिए सांप काट लिया, वो तुम लोग यहाँ वैक्सीन दौड़ते रहोगे, वो कुछ बना के पिला दिया या लगा दिया तो एंटीडोट का काम कर दिया, ठीक है। तो उसकी जानकारी भी नहीं होगी, ठीक है। और ढेर सारी अपने ऐप पे इतनी ढेर सारी हर्ब्स हैं, उसकी जानकारी ही नहीं किसी को, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, मटेरिया मेडिका बुक होती है, बताइए आप लोग, होम्योपैथी की बुक होती है मटेरिया मेडिका, ठीक। मटेरिया मेडिका जैसे इनकी यहाँ फार्मेकोलॉजी की बुक होती है, इसे इसमें MBBS में, तो इसी तरह होम्योपैथ वाले पढ़ते हैं, BHMS वाले पढ़ते हैं मटेरिया मेडिका, ठीक। मैंने पढ़ी कि मेरा वही है, ठीक है। तो मटेरिया मेडिका में इसका उल्लेख है, मैंड्रेक का, ठीक।
ठीक, चाइना का भी अपना अलग था। ठीक है, हुआ तो ऑफ चाइना ही परफॉर्म सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया यूजिंग अ फार्मूला ही हैड डेवलप्ड कॉल्ड Mafesan. The word Mafesan probably means something like cannabis boil powder. ठीक है, कोई पाउडर उबाल के सुखा दिया, ठीक है, कैनाबिस को। ठीक, क्योंकि कैनाबिस तो इंडिया में भी था, चाइना में भी था। भांग जो है, नीचे तो है दोनों। हाँ, पास ही पास है, इंडिया और चाइना दोनों जगह था, अवेलेबल था। द exact composition of Mafesan similar to all of who do clinical knowledge was lost when he burned his manuscript just before his death. हाँ, तो इनकी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब इनकी लिखी हुई किताब जब जलाई गई उस समय ये सब विद्रोह भी तो हुआ करता था, लोग किताबें जला देते थे, है ना, पूजा स्थल जला तोड़ देते थे, तो ये सब होता रहता था। ठीक है, तो इनकी बुक जलाई गई तो उसमें इसका उल्लेख मिला। ठीक है, इसका Mafesan मतलब कैनाबिस बॉइल्ड पाउडर। अब मिडिल एज की बात आ गई। ठीक है, जैसे जैसे फार्माकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो ईथर इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, द कंपाउंड may have been created by Zabidin Hayyan in 8th century। 8th century में इसका क्या क्रिएशन हुआ? अल्केमिस्ट रोमन, क्या लिखा है यार, has also been created with discovering diethyl ether। ठीक है, diethyl ether introduced it, although there is no contemporary evidence of this। ईथर इंट्रोड्यूस तो हुई लेकिन उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट किसी को नहीं पता था। ठीक, एविडेंस क्या लिखा है? कंटेम्परेरी एविडेंस। एविडेंस मतलब उसका कोई ये नहीं पता था इसको देने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अजीब अजीब नाम लिखना है। ठीक है, Bacillus isolated substance that resulted from interaction of alcohol and vitriol and demonstrate its action in chickens। ठीक, तो ये मुर्गियों में इस्तेमाल करने लगे इसका ईथर का। He noted chickens enjoy sweet vitriol ether, vitriol मतलब ether। ठीक है, after which they undergo prolonged sleep awake unharmed। मुर्गियों को पिला दिए ईथर तो मुर्गियां सोती रहती थी। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं, मुर्गियां चींची करती रहती तो सब पी के सो गई। बोलना ठीक है, हाँ, तो ठीक है। However, he did not expect this story from farm animals to people। उसके बाद ये फार्म एनिमल से पीपल तक नहीं पहुंची, फिलहाल उतने पर रुक गई। फिर जर्मन फिजिशियन वलेरियस is widely credited with developing a method for synthesizing ether। इन्होंने क्या, जर्मन फिजिशियन, इन्होंने क्या किया, उसको क्या सिंथेसाइज किया ईथर को। जैसे कच्ची शराब जैसे आती है, ठीक है, उसको पी के लोग मर जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, मेथिल अल्कोहल। कच्ची शराब पी के लोग मर जाते हैं। हाँ, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, एक होता है एथिल अल्कोहल, एक होता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, जैसे मेथिल अल्कोहल होता है उस तरह एथिल अल्कोहल होता है। जो बाहर में मिलती है वो क्या एथिल अल्कोहल है, लेकिन जो गांव में जो लोग बनाते हैं वो मेथिल अल्कोहल है, वो पूरी तरह से पक नहीं पाती है ना, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो उनको लगता है कि अपना काम हो गया। ठीक है, तो लोग पी लेते हैं, मेथिल अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद बॉडी में रिएक्शन होता है, उसमें से कुछ 50% लोग मर भी जाते हैं। अच्छा, हमेशा नहीं बनते, कभी कभार जिसका जैसी इम्यूनिटी रही। हाँ, ठीक है, तो क्या जो सह नहीं पाए, जिसका जैसा लीवर हो। हाँ, जिसका जैसा लीवर होगा। अब पहले किसी को क्या मालूम था कि कौन एलएफटी करा रहा है वहाँ बैठ के। ठीक है, किसका क्या चीज़ पड़ा हुआ है, और किसी का बिलीरुबिन पड़ा हुआ है, पी लिया उसने तो, है ना। ठीक है, he synthesized diethyl ether by distilling ethanol and sulfuric acid। तो सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल के साथ रिएक्शन करा के उन्होंने इसको प्यूरिफाई किया into what he called by the poetic Latin name। तो उन्होंने एक नाम उसका रख दिया ओलियम कैल्सी विट्रोलाई, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो इस नाम से फेमस हो जाए स्वीट
मतलब एनेस्थीसिया दिया जाता था इससे, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल मतलब ईथर। थैंक यू भैया। The name ether was given to the substance in 1729 by others. ठीक है। William D. Morgan was first in the world publicly and successfully demonstrate the use of ether. ठीक, विलियम मॉर्गन ने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था ईथर को सर्जरी में। लाफ्रिंग गैस के बारे में बात है, ठीक है। इसके बाद क्या, नाइट्रो ईथर के बाद नाइट्रस ऑक्साइड इंट्रोड्यूस हुई। लाफ्रिंग गैस क्या फार्मूला होता है? NO नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस एरा में क्या था, जोसेफ प्रिस्टली वाज एन इंग्लिश केमिस्ट हु डिस्कवर्ड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। He originally named nitrous oxide as nitrous air on account of his preparative method of allowing NO to standing in contact with moist iron filing. ये नाइट्रस ऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट करके जो है डिस्कवर किया है। ये हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं है। हिस्ट्री है ठीक है। उसके बाद कोकेन आया, ठीक है। इतना समझ लो, ईथर आया, नाइट्रस ऑक्साइड आया, ठीक है। फिर ईथर, वो कोकेन, ठीक है। जो दांत के दर्द में यूज हो रहा था, ठीक, कोकेन। ये जो देख रहे हो पिक्चर, ये उस समय कोकेन की दवा थी। ये दवाई का रैपर है, दवा का रैपर है। दवा के रैपर बच्चे का वो दांत दर्द के लिए ड्रॉप, जैसे लौंग का तेल डाल देते हैं दांत दर्द में आजकल, तो कोकेन का ड्रॉप बन गया। जानते हो भाई, अगर कोई एक चीज वायरल होती है, सब लोग रील बनाने लगते हैं। अब उस समय क्या कोकेन डिस्कवर हो गई, कोकेन का मलहम भी आ रहा है, कोकेन का ड्रॉप भी आ रहा है, सब लोग कोकेन का आने लगा। जब तक कोई नई ड्रग इंट्रोड्यूस नहीं होगी, सब लोग उसी के पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट लिखा हुआ है, दवाई का रैपर है। प्राइस 15 सेंट लिखा हुआ है, 15 पैसे का। वहाँ के अरे सेंट्स वहाँ के पैसे ही होते हैं, डॉलर वहाँ, जैसे डॉलर यहाँ तो रुपया होता है, यहाँ हम लोग पैसा बोलते हैं, वहाँ सेंट बोलते हैं। बार्बिट्रेट्स क्या था? फार्माकोलॉजी था पिछली बार। ये भी सेडेशन कॉज करती हैं। बार्बिट्रेट्स में जितनी दवाइयाँ आती हैं ना, जैसे अल्प्राजोलम, मेटाजोलम, ये सब क्या है? नींद की दवाएं या एंजाइटी की दवाएं सब आती हैं, वो बार्बिट्रेट्स में आती हैं। ये कैटेगरी है, ड्रग्स की कैटेगरी है बार्बिट्रेट्स। जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, अल्फा ब्लॉकर हो गया, ठीक है। जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है ना। Also called barbital, that trade name assigned to it Bayer Pharmaceuticals
ये दवाई कंपनी अभी भी है, डेयर्स नाम से आती है, ठीक है। दिस न्यू ड्रग बिकम द फर्स्ट कमर्शियली मार्केटेड बार्बिट्रेट्स। इट वाज यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया फ्रॉम 1903 until the mid। तो 1903 से लेकर 1950 तक इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में बार्बिट्रेट्स यूज होता रहा, नींद की दवाइयाँ, क्योंकि नींद की दवाई केवल नींद ही थोड़ी ना आती है, और क्या क्या दिमाग कम चलता है। दिमाग भी कम चलता है, जैसे ओवर थिंकिंग कोई कर रहा है, जैसे किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी ने किसी को तमाचा कर दिया, इंसल्ट कर दिया, तो अब वो रात को बेड पे लेटा है जाके, तो वो भी सोच रहा है कि इसने मुझे कैसे मार दिया, मैं तो बदला लेके रहूँगा, कैसे बदला लूँगा, डूबा जा रहा है सोचना। तो उससे क्या हो जाएगा, जब ये चीज़ अब 4 लोग के बीच में कोई किसी को इंसल्ट कर देगा, तो उसके हफ्तों महीनों तक उसके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है, मुझे बदला लेना है, कैसे बचूँ इन सब चीज़ से, तो वो क्या डिप्रेशन में चला जाएगा। एंजाइटी क्या होती है, यही थिंकिंग होती है, कोई फेल हो गया तो उसका एंजाइटी हो गई, ठीक है, तमाम चीज़ें। तो जब बार्बिट्रेट्स ले लेता है वो, फेनोबार्बिटॉल भी बोलते हैं इसको, फेनोबार्बिटॉल भी बोलते हैं, तो इसको लेने के बाद क्या सप्रेशन हो जाता है, किसका, हमारे माइंड में जो वो है न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी कम हो जाती है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ अल्टर हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक। तो ठीक है, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करती है, ठीक, नर्वस सिस्टम पे काम करती है फेनोबार्बिटॉल या बार्बिट्रेट्स, ठीक है। अभी आज ये हिस्ट्री आगे के लेक्चर में है, इसके बाद थोड़ी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक लेक्चर तो सहना ही था, ठीक है, उसमें था तो एक लेक्चर तो सहना ही था। और धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, ठीक। उसमें एनेस्थीसिया वाले इक्विपमेंट जितने हैं आएंगे सब। तो ठीक है, इसको बार्बिटोल भी कहा गया, फेनोबार्बिटॉल कहा गया, उसको जैसे जैसे सिंथेसिस उसकी वो सिंथेसाइज किया गया, मतलब मॉडिफाइड ड्रग्स मॉडिफाई होती रहती ना, ठीक है। जैसे पहले सेट्रिजिन आती थी, ठीक, सेट्रिजिन खाते थे लोग, को नींद आती थी, सेडेशन कॉज करती थी, फिर डॉक्टर ने कंप्लेन, पेशेंट ने डॉक्टर को कंप्लेन की, डॉक्टर ने फार्मा कंपनी को कंप्लेन की कि आपकी दवाई से सेडेशन कॉज होता है, तो वह ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक हम इसको जो मॉडिफाई कर देंगे, तो लीवोसेट्रिजिन आ गई, सेट्रिजिन की जगह, ठीक। तो अब सेट्रिजिन बहुत कम लोग खाते हैं, अब लीवोसेट्रिजिन यूज़ होने लगी, क्योंकि सेडेशन नहीं कॉज करती। अब वो खा के पेशेंट काम पे नहीं जा सकता ना, तो उसमें उसको मॉडिफाई कर दिया गया, इसी कहते हैं मॉडिफाइड ड्रग। मॉडिफाइड ड्रग ऐसी होती हैं, नाम थोड़ा चेंज कर दिया, नाम थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। जैसे मिथाइल कोबालामिन हो गया, साइनोकोबालामिन हो गया, ठीक है, नाम चेंज होते रहते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होती है, ठीक। धंधा तो भी चलेगा। Barbitol was prepared by condensing diethyl malonic ester with urea in the presence of sodium ethoxide and then by adding the acid 2 molar, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोडियम सिलोक्सेलेन सिनोफ्टर, ये क्या है, ठीक है। तो ये नार्को टेस्ट में यूज होता है, ठीक है, इतना ही जानो। ये क्या है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एनेस्थीसिया और थोड़ा सा बहुत पेन किलर का काम करता है, ठीक है,
Among the most widely used drugs are propofol, ethomidates, barbiturates such as levothyroxine, methotrexate, and thiopentol, benzodiazepines such as midazolam and ketamine. ठीक है, हो गया। ये सब पॉपुलर बार्बिटरेट्स है। हाँ